Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365। और आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो स्टैटिक पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके का एग्ज़ाम अभी ट्रेंड में है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टैटिक पार्ट से वो भी कहीं ना कहीं करंट से जुड़े होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, हमें वो रिवाइज करना होता है और अपनी तैयारी को धार देनी होती है। सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फर्स्ट टॉपिक है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ये गेम कहाँ पे हुए हैं हाल फिलहाल में? तो ये गेम हुए हैं पटना में। पटना में हुए हैं। पटना कहाँ की राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। बहुत सिंपल था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पटना में कहाँ पे हुआ था। कोई स्पेसिफिक स्टेडियम, कोई कॉम्प्लेक्स किसी को पता है? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे हुआ है। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो इस गेम में, इस इवेंट में जो शीर्ष पर रहा है, शीर्ष पर रहने वाला स्टेट कौन सा है? शीर्ष पर जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। शीर्ष पर रहने वाला स्टेट है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने इस गेम में, इस इवेंट में टोटल 158 मेडल या पदक जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेकंड प्लेसमेंट किसका है? सेकंड है हरियाणा का। हरियाणा कितने मेडल लिए हैं? हरियाणा ने लिए हैं 117 मेडल के साथ, ये सेकंड प्लेसमेंट के साथ है। इसी तरीके से थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड स्थान पर आता है राजस्थान का नाम। और राजस्थान ने इस इवेंट में 60 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पटना में हुआ है, ये स्टेट कौन सा हो गया? ये मेजबान स्टेट हो गया, यानी कि होस्ट। तो इस न्यूज से हमने क्या समझा कि हाल फिलहाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हुए हैं, जिसकी मेजबानी बिहार ने की थी। और ये कहाँ पे हुए हैं? ये हुए हैं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए हैं। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और इन्होंने 158 पदक प्राप्त किए हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं सेकंड प्लेस पर आया है हरियाणा एंड थर्ड पर आया है राजस्थान। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा सा हम समझेंगे बिहार के बारे में। बिहार के बारे में थोड़ा सा हम स्पेसिफिक डिटेल करेंगे। बिहार। ठीक। तो जब हम बात करते हैं बिहार की, तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य। ठीक। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें जिले कितने हैं? तो इसमें जिलों की संख्या है 38। जिलों की संख्या कितनी होगी? 38। राइट। राजधानी आप सभी को पता है पटना है। और पटना
इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है? ठीक है साहब, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में बिहार की सीटें हैं 40। कितनी? 40। और इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 16, राइट? क्लियर पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। इसी तरीके से हमें विधानसभा का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे डाटा आते हैं जो इलेक्शन के नज़दीक होते हैं या इलेक्शन हुए होते हैं, तो क्या होता है, वो स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहाँ की जो सीट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243। विधानसभा में 243 सीटें हैं। आप सभी को पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में है 75 सीटें। क्लियर है पॉइंट? ठीक। आप सभी को पता है कि बिहार के सीएम साहब कौन है? नीतीश कुमार हैं। ये आप सभी को पता है। ठीक है, वही मैं बात करूं गवर्नर की, तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक। मुझे कोई बताएगा कि बिहार का राज्य पक्षी क्या है? बिहार का राज्य पक्षी क्या है? घरेलू गौरैया। ठीक है, घरेलू गौरैया। भाई अगर मैं फल की बात करूं, राजकीय फल, तो फल क्या है इनका? फल है आम और पेड़ है पीपल। ठीक है, तो पेड़ हो गया पीपल। तो ओवरऑल हमने बहुत सारी चीजें कवर करी बिहार से संबंधित। तो हमने क्या देखा कि एक इवेंट हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं। ठीक है, तो 25, इस गेम की मेजबानी किसने की है? बिहार ने की है, पटना में हुआ है। और इस गेम में जो गेम हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है, राइट? इस गेम में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको हुआ है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, सेकंड पर आए हरियाणा एंड थर्ड पे आए हैं राजस्थान। ठीक है, फिर हमने देखी बिहार के बारे में डिटेल्स। क्लियर पॉइंट? अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सिक्किम स्टेट फॉर्मेशन डे, यानी कि अभी क्या हुआ है कि सिक्किम ने अपने राज्य की स्थापना दिवस को मनाया है। ठीक है, तो कब मनाया है? 16 मई को मनाया गया है ये, राइट? और ये कौन सा था? ये इनका 50वां था। अब ध्यान रखना, ये 50वां है तो क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब हमें ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि 50वां हो गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अब हम समझते हैं कि सिक्किम राज्य की स्थापना किस शासनकाल में हुई थी। तो लगभग 17वीं शताब्दी ईस्वी में नामयांगल। ठीक है, नामयांगल राजवंश था, जिसके शासनकाल में क्या हुई है? सिक्किम की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नामयांगल राजवंश हो गया।
सिक्किम की स्थापना और कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। सत्रहवीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि स्थापना हो गई। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटेन का शासन था पूरे रीजन में। तो 1890 ईस्वी में 1890 ईस्वी में देसी रियासत के रूप में इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार किया है। ब्रिटिश रियासत बन गई है ना, ब्रिटिश रियासत के रूप में। राइट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? अंग्रेज चले गए, है ना। तो भारत के साथ किस प्रकार के संबंध थे सिक्किम के? तो सिक्किम इनिशियली क्या एक शहर राज्य था, ठीक है, लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसे शहर राज्य के रूप में शामिल किया गया था। आर्टिकल 2 के अनुच्छेद 2 कै को जोड़ा गया, जो 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निरस्त कर दिया गया, और क्या हुआ? सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट घटनाक्रम अगर बात करूं तो 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल। क्लियर पॉइंट? जब संघ में शामिल किया गया था तो मुझे बताइए उस समय पे मुख्यमंत्री कौन थे, कौन सीएम थे जिनके शासन के दौरान सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो वो थे लेंडुप दोरजी। कौन थे? लेंडुप दोरजी खंगसरपा। ठीक है, खंगसरपा। ठीक है, ये इनको फर्स्ट सीएम भी कहा है। ये फर्स्ट सीएम थे, पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री भी थे। ये पहले मुख्यमंत्री भी थे। इन्हीं के शासनकाल में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और जब भारत संघ में शामिल किया गया तो ये 22वें राज्य के रूप में, 22वें राज्य के रूप में शामिल। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है? तो 16 मई को क्या किया इन्होंने? 50वां स्थापना दिवस मनाया है। नामयांगल राजवंश में स्थापना हुई थी। 1890 देश रियासत के रूप में शामिल होते। 16 मई 1975 ईस्वी में भारतीय संघ में शामिल हुए थे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। पहले मुख्यमंत्री थे लेंडुप दोरजी खंगसरपा। इन्हीं के शासनकाल में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ था। ठीक है, क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा सिक्किम के बारे में जानेंगे। तो ये तो आप सभी को पता चल ही गया है कि सिक्किम इनिशियली भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है? चलो,
इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं कि जैसे कि हमने बिहार के बारे में समझा, उस तरीके से हम इसके फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो सिक्किम को एक दूसरा नाम भी है जिससे हम जिसे जानते हैं चावल की घाटी के रूप में। किसके रूप में? चावल की घाटी। ठीक है साहब, यानी कि चावल की घाटी के नाम से भी हम सिक्किम को जानते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? सबको पता है राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? राजधानी है गंगटोक। ठीक है। सिक्किम में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, बहुत छोटा स्टेट है। ठीक। अगर बात करूं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 1। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सिंपल 1। ठीक। इसका राज्य पशु क्या है? सिंपल क्वेश्चन, राज्य पशु क्या है? लाल पाड़ा। तो राज्य पशु क्या है? लाल पाड़ा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप एक बार लाल पाड़े की इमेज देखें गूगल जाके। ठीक है, कि लाल पाड़ा होता कैसा है, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म में आपके माइंड में चला जाए। ठीक है। अगर मैं बात करूं सिक्किम के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर, ये कौन है? गवर्नर। प्रेम सिंह तमांग। देखो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्किम अभी हाईलाइटेड है तो हमें याद रखना है। ठीक है। जो स्टेट हाईलाइटेड रहेंगे मैं उनको इस तरीके से कवर कराता रहूँगा ताकि जो संभावना है क्वेश्चन बनने की वो पूरी तरीके से आपकी रेंज में हो। प्रेम सिंह तमांग है ना। ओम प्रकाश माथुर। ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्किम। मेरा एक क्वेश्चन और है कि जो कोई यूनेस्को साइट भी है जो, एक मिनट, हाँ ठीक है, यूनेस्को साइट भी है जो सिक्किम में पड़ती है? कोई मुझे बताएगा कि ऐसी कोई साइट जो सिक्किम में पड़ती है और वह यूनेस्को साइट है? आप सभी को पता है कि यूनेस्को साइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो मुझे बताएगा कि कोई ऐसी साइट जो यूनेस्को की साइट है। यूनेस्को साइट कहाँ पे? सिक्किम में है कोई? जी हाँ, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सबको पता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा हमारे सिक्किम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे, यानी कि विश्व उच्च यानी कि हाई ब्लड प्रेशर डे कब मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये जाना चाहिए कि वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अब मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? थीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। थीम को विषय भी बोलते हैं, विषय। ऐसे डे से दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि निम्नलिखित में से विश्व
उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल, तो 17 में करोगे आप, ठीक है। अब ऐसे आ सकता है कि हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किए गए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का थीम क्या है, क्या था? ऐसे भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि 17 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की शुरुआत, एक मिनट वीडियो लैग हो रहा है भाई, एक सेकंड देना। ठीक है, चलो स्टार्ट हो, सही हो गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की शुरुआत कब हुई, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हम क्यों मनाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि उच्च रक्तचाप से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। क्वेश्चन ये सकता है कि उच्च रक्तचाप दिवस में से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो एक सिंपल हेडिंग से इतने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो हम सारी चीजें कवर करेंगे, सो डोंट वरी एंड बी पेशेंस, पेशेंस रखना। तो थीम क्या है? थीम है अपने रक्तचाप को सही से मापें, अपने रक्तचाप को सही से मापें। फिर मापेंगे तो इसे क्या करेंगे, इसे नियंत्रित करें, और लंबा जिए, और ये थीम है अब की बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो शुरुआत हुई है इसकी 2005 से। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी थरली बनाए थे, सभी के जवाब आपको डिस्प्ले पर भी दिख जाएंगे 2 मिनट में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व हो जाएंगे 2 मिनट में, राइट। शुरुआत कब हुई? 2005 से। ऑर्गेनाइजर कौन है, आयोजन कौन करता है? विश्व उच्च, ऐसे लिखता हूं, विश्व उच्च रक्तचाप लीग द्वारा, ठीक है। तो आयोजन कौन कर रहा है? विश्व उच्च रक्तचाप लीग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। पॉइंट यह है कि हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या बीमारी हो सकती, क्या हो सकता है। तो उच्च रक्तचाप से क्या होगा? सबसे पहला दिल का दौरा, दिल का दौरा हो पड़ेगा जी। उसके बाद स्ट्रोक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, और अंधापन भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो, अभी देखो सबके जवाब आपके पास हैं। मैंने कहा कब मनाया जाता है, 17 मई को। कब से स्टार्ट हुआ? 2005 से। सब
थीम क्या है? अपने रक्तचाप को सही से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबा जिएं। आयोजक कौन है? विश्व उच्च रक्तचाप लीग द्वारा। इससे होने वाली बीमारी कौन सी हो सकती है? दिल का दौरा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, अंधेपन का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे अभी 7 से 8 क्वेश्चन मैंने एक सिंगल पॉइंट से बनाए थे। ठीक, सो जब आप न्यूज़ कवर करते हैं इस तरीके से कवर कीजिए ताकि आपको उसके लिए कोई और सोर्स ना देखना पड़े। अगर आपने कुछ चीज़ कवर कर ली तो कर ली, ऐसा नहीं है कि सेम टॉपिक आपने यहाँ कवर किया है फिर आपने क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको कहीं और से भी वो सेम टॉपिक कवर करना पड़ रहा है। इससे क्या होगा? इससे आपके लिए एक टॉपिक को आप डबल टाइम दे रहे हैं, डबल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, टाइम वैसे भी कम होता है स्टूडेंट्स के पास और एनर्जी तो वैसे ही कम होती है क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस लेके वो चलते हैं। ठीक है, सो आप लगातार जुड़े रहिए, ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के मिलते रहेंगे। आपने एक बार यहाँ पे कवर कर लिया तो आई डैम श्योर कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं दिखेगी। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के पास। नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, निर्मला सीतारमन इनॉर्गेनेट द कॉर्पोरेट भवन। तो क्या इनॉर्गेट किया गया है? कॉर्पोरेट भवन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कोलकाता में। तो हेडलाइन से ही 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हुए कि हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमन जी ने कोलकाता में किस भवन की आधारशिला रखी या इनॉर्गेट किया? तो कौन सा भवन था? कॉर्पोरेट भवन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से बन सकता है कि निर्मला सीतारमन के द्वारा स्थापित किए गए कॉर्पोरेट भवन को कहाँ पे किया है, मतलब कहाँ पे स्थापना की गई है? तो सिंपल आंसर है कोलकाता। क्लियर? तो ये तो हो गई हेडलाइन से न्यूज़। नेक्स्ट हमारा आता है इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको स्थापित किया गया है टू सर्व सिंगल विंडो इंटरफेस। सिंगल विंडो इंटरफेस यानी कि इसको इसलिए स्थापित किया गया है कि जो स्टार्टअप्स हो गए या कंपनी हो गई या कोई ऑडिटर्स हो गया या कोई इन्वेस्टर हो गया, उन सब के लिए क्या हो, सिर्फ एक सिंगल विंडो, एकल खिड़की हो, एक ही स्थान हो जहाँ पे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए, जहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। ठीक है, यानी कि क्या हो, एम हो गया कि जो इन्वेस्टर हो गए, जो कंपनीज होंगी, स्टार्टअप्स आएंगे, उनके लिए जो आने वाली उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उन संबंधित कोई प्रॉब्लम को आ रही है तो सब क्या है, एक सिंगल इंटरफेस पर आ जाए, वो सिंगल विंडो, एक ही विंडो पे हमें वो दिखे। यानी कि सब समस्याओं का समाधान कहाँ पे है? कॉर्पोरेट भवन पे। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान कहाँ पे होगा? कॉर्पोरेट भवन में होगा, सिंगल इंटरफेस के जरिए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कॉर्पोरेट भवन की स्थापना किसने की है? निर्मला सीतारमन ने। किसकी स्थापना हुई है? कॉर्पोरेट भवन की। कहाँ पर हुई है? कोलकाता। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से देखने को मिले। 4th हम कर सकते हैं एम को लेकर। तो इस न्यूज से हम लगभग 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा ASI कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ 16th सेंचुरी राजौन की बोली। स्टेप वॉल है इन दिल्ली में। ठीक है, तो ASI ने भी कंप्लीट किया है रिस्टोरेशन इस लोकेशन को। ठीक है, इस जो लोकेशन है, इस सर्वे में जो रिस्टोरेशन किया गया है, कौन कौन सी पार्टी शामिल है? तो एक तो ASI शामिल है, नेक्स्ट TCS शामिल है, TCS फाउंडेशन, शामिल है, और 4th शामिल है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड्स इंडिया। ये 3 संस्थाएं शामिल हैं। इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया है? एक साइट को रिस्टोर किया है।
ठीक है, वो साइड कौन सी है? राजोन की बोली। ये जो लोधी डायनेस्टी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड है, राइट। और लोकेशन का नाम क्या है? राजोन की बोली। कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, लोधी डायनेस्टी से है तो लोधी गार्डन के आसपास की लोकेशन की बात हो रही है। सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, राइट। तो ये डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो याद निकल के आता है कि जब हम बात करते हैं किसी डे को तो कब मनाया जाएगा। तो ये कब मनाया जाएगा? 17 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मना रहे हैं? क्यों मना रहे हैं? ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। किसके रिलेटेड? जो टेलीकम्युनिकेशन है उससे संबंधित, जो इन्फॉर्मेशन है उससे संबंधित। ठीक है, क्या है? जागरूकता बढ़ा सके कि फेक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है, राइट। तो इन चीजों को लेकर क्या करना है? समाज में जागरूकता बढ़ानी है। इस उद्देश्य के साथ 17 मई को यह दिवस के रूप में मनाते हैं। स्टार्ट कब से हुआ है? स्टार्ट हुआ है 1969 से, 1969 से स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट होना, कोमेमोरेट होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स डे अलग होता है, एक होता है वैक्सीन डे, दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, तो जो एड्स डे है, जो एड्स डे है ये मनाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, और जो वैक्सीन डे है ये मनाता है 18 मई को। दो अलग अलग डेट्स हैं। ठीक है, ये पहले मनाया जा चुका है 2024 में 1 दिसंबर को। तो इसका थीम है टेक राइट पाथ। इसका थीम ये है टेक राइट पाथ, राइट। कब से स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है 1988 से। 1988 से प्रारंभ हुआ है। टेक राइट पाथ इसका क्या है? इसका क्या है? थीम है। ठीक है, जो एड्स होता है वो किससे होता है? वो HIV वायरस से होता है। HIV वायरस क्या होता है? ह्यूमन ये HIV जो वायरस होता है ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। कहाँ करता है? इम्यून सिस्टम पे। तो ये क्या, जब इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? जो इम्यून होता है उसको डेफिशिएंसी में कर देगा, इम्यून डेफिशिएंसी। ठीक है, तो कहाँ पे अटैक करेगा? इम्यून सिस्टम पे। राइट, क्लियर। तो हमने देखा कि 18 मई को मनाता है वैक्सीन डे, एड्स का, जो एड्स वैक्सीन डे। 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को हम देख रहे हैं क्या मनाते हैं? एड्स डे के रूप में 1988 से मनाते हैं। 24 का था ये थीम, 24 का ये थीम था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है अभी ठीक है, चलो ऐसे इसी पे करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी एक न्यूज थी कि MR श्रीनिवासन जी का निधन हुआ है। किसका निधन हुआ है? MR श्रीनिवासन। MR श्रीनिवासन, इनका निधन हुआ है। मेरे को ये जानना है कितने लोग इनके बारे में जानते हैं। जो लोग जानते हैं ईमानदारी से कमेंट बताइए कि ये कौन थे। तो ये वो महानुभाव थे जो भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए थे।
इनका सम्मान, इनकी ख्याति, इनकी योग्यता आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के 3 पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों ही सम्मान इनको दिए गए हैं। तो आप इनकी ख्याति और इनकी योग्यता इसी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों ही उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये थे हमारे एक पर्सनैलिटी। इसी तरीके से एक और पर्सनैलिटी है जिनका अभी निधन हुआ है और उनका नाम है जयंत नार्लिकर। क्या नाम है? जयंत नार्लिकर। क्या इनका भी निधन हुआ है अभी कल? ठीक है, ये कौन थे? ये खगोल वैज्ञानिक हैं। कौन है? खगोल ये खगोल वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्हें भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पता चला। एक और न्यूज़ है, वो क्या है? वो ये है कि इंदिरा सौर गृह जला विकासम, नाम सुनो दोबारा से, इंदिरा सौर गृह जला विकासम, इंदिरा सौर गृह जला विकासम, ये एक योजना है जो स्टार्ट की गई है। अब देखो, नाम से आपको चल रहा हो इंदिरा से स्टार्ट है, तो ऐसा कोई स्टेट होगा जो जिसमें सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। सिंपल सी बात है, इंदिरा नाम से पता चल रहा है। तो कौन सा स्टेट है वो? वो है तेलंगाना। ठीक है, इस योजना में क्या होगा? इस योजना में सोलर पंप बांटे जाएंगे, किसानों को सौर पंप दिए जाएंगे। कितने? 5 से 7.5 हॉर्स पावर के सौर पंप वितरण होंगे। सौर पंप वितरण